ध्यान दे, क्या लिखता है, कहता हे परमेश्वर मेरी सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। परमेश्वर और हम एक ऐसे संवाद में आए जहां पे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। क्या करे, क्या करे, सुने। आपको पता है जब बहुत तकलीफ, बहुत दुख में, संघर्ष में होते हैं तो कई बार हमारे अपने सुनते हैं, है ना, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने लोग। समाज नहीं सुनता, लोग नहीं सुनते, पर यस, लोग जो आपके हैं, आपके नजदीकी हैं, वो जरूर आपको सुनते हैं और वही निकल कर आते जो आपकी मदद करते हैं। पर भजनकार कहता है हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर। अर्थात जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से यही हमारी प्रार्थना, यही निवेदन है, हे हमारे सृष्टिकर्ता, शंभुकर्ता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन ले। और वो परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना को सुनता है, और बल्कि सुनता ही नहीं बल्कि उत्तर को भी देता है। इसलिए हमें और आपको दीन और हम्बलनेस होकर उस सर्व परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मायने नहीं रखता। जरूरी कि हम हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए। क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। दूसरा पद कहता है मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे, अर्थात मैं इस दुखों में हूं, इस तकलीफों में भी रहकर, जहां पे कोई हमारे लिए द्वार ना हो, कोई रास्ता ना हो, फिर भी आप परमेश्वर हम आपको पुकारेंगे। आपको पता है जब हम कभी बहुत गर्मियों के सीजन बहुत प्यास लगती है, बहुत कई बार बुजुर्ग या कई बार ऐसा होता है कि मूर्छा खा जाते हैं, है ना, ये बीमारी की दशा में। पर भजनकार कहता है यदि मैं उस भी दशा में हूं जहां पे मैं बेहोश हो रहा हूं, मैं मूर्छा खा रहा हूं, मैं मूर्छित हो चला हूं, तब भी परमेश्वर मैं आपको पुकारूंगा। हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उस सृजनहार परमेश्वर को हर दिन आए दिन निहारें और उसे पुकारें। जी, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और है, शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है, शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। जी हाँ, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। सुनिएगा, भजनकार कहता है जो परमेश्वर है वो मेरी चट्टान, ऊंची चट्टान है, और मैं परमेश्वर के पंखों की आड़ में ओट लिए रहूंगा, या शरण लिए रहूंगा, और मैं सदा परमेश्वर के पंखों में बना रहूंगा, पंखों के तले रुका रहूंगा, है ना। क्योंकि हमारी और आपकी सहायता उस सृजनहार परमेश्वर से आती। कहां से आती है, कहां से आती है, परमेश्वर से आती है। वचन में लिखने वाला कहता है हे परमेश्वर मैं तुझे पुकारूंगा और तू ही मेरी ऊंची चट्टान है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम आपके पंखों के नीचे शरण लिए रहेंगे।